तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर मैंने एक चार्ट प्रिपेयर कर रखा है। थोड़ा सा मैं और जूम ऑन आउट कर लेता हूं। देखिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। यहाँ से सीरियल क्रमांक हमने दे रखा है, सिर्फ 10 एम्प्लॉय को लिस्ट लिया है हमने। यहाँ से एम्प्लॉय का नेम दे रखा है, प्रिंस आदित्य रोशनी, ये चार्ट है। और यहाँ से हमने बनाया एम्प्लॉय आईडी, प्रत्येक कर्मचारी का यहाँ पे ईमेल आईडी रखा है जो रजिस्ट्रेशन क्रमांक है। और यहाँ पे ज्वाइन डेट है, ज्वाइन डेट में कब कब कौन सा एम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइन हुआ है वो डेट मैंने डाल रखा है। और यहाँ पर डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन का मतलब होता है कौन से पद पे कौन सा कर्मचारी नियुक्त है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेसिक जो है इस प्रकार से हैश करके दिख रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक कॉलम की चौड़ाई जो है कम है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो बिल्कुल भी क्लियर दिखाई देगा। आपके सामने देख रहे हैं 35,000 बेसिक है, 55,000 है, 25,000 है, और यहाँ पे 22,000 है, 16,000 है। इस प्रकार से मैं सैलरी का मांग दे रखा हूँ। तो जिस जिस पोस्ट पे जैसे जैसे कर्मचारी हैं वैसे वैसे उनकी सैलरी भी ऐड है। तो दोस्तों बिना देरी के हम वीडियो को और स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन की तरफ लेकर चलते हैं। तो पहला कैलकुलेशन है टीए, जिसको हम ट्रेवल अलाउंस कहते हैं। अब ट्रेवल अलाउंस जो होता है, प्रत्येक कर्मचारी का जो ट्रेवल होता है, जो आकर के कहीं ऑफिस कहीं और होती है, कंपनी कहीं और होती है, यानी रहना कहीं और काम करना कहीं और, तो उसके लिए ट्रेवल अलाउंस की आवश्यकता होती है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वल, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले दोस्तों एक्सेल में जरूर इक्वल लगाएंगे। बिना इक्वल लगाते कोई फॉर्मूला हमें काम नहीं करेगा, तो हमें इक्वल लगाना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल, इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। मैंने बताया था कि डेटा का अरेंजमेंट बेटर होता है जो ब्रैकेट लगा लेने से। और यहाँ से हमारा बेसिक सैलरी यही है ना, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका रेंज है J5। इसके बाद यहाँ पे इंटू कर लेंगे और 12% सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 12% है बाई 100 जो फार्मूले में होता है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे 4200 पर मंथ का टीए आ गया इसका, आप देख रहे हैं। यहाँ पे डीए काउंट करना है, सेम फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ से J5 मैं टाइप कर दे रहा हूं, इंटू अब यहाँ 15% बाई 100 ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देंगे। और यहां से आप देख रहे हैं डबल क्लिक कर देंगे तो नीचे सब आ जाएगा। फिर यहाँ से इक्वल कर दें, ब्रैकेट ओपन में बोनस, देखिए बोनस परसेंटेज में भी होता है, और बोनस जो है आप देख रहे हो कि कैश भी दिया जाता है। 1,000, 2,000, 1,500, 5,000, जितना भी बोनस कैश दे सकते हैं तो कैश भी होता है, कैश भी लगा सकते हैं। और मैंने यहाँ परसेंटेज पे लगा रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैश होगा तो डायरेक्ट कैश लिख देंगे, कितना प्रत्येक एम्प्लॉय को बोनस दिया गया है। और प्रतिशत के आधार पर अगर कर दिया जाए तो सभी एम्प्लॉय को 10% बोनस दिया गया है। तो यहाँ पे कंपनी जब अपने कर्मचारी से हार्डवर्क करवाती है, जल्दी जल्दी काम उसको चाहिए होता है, तो इसलिए हर एक एम्प्लॉय को बोनस देती है, ताकि सभी एम्प्लॉय मेहनत से काम करके जल्दी से काम को पूरा करवाएं। अब यहाँ से हमने बेसिक से कैलकुलेट करेंगे इक्वल। यहां से हम बेसिक लेते हैं, इस पर क्लिक कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन, और ये J5 इंटू 10% बाई 100 ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देते हैं। अब यहां से आप देख रहे हैं कि बेसिक निकल गया आपका, बेसिक से आपका टीए, डीए और बोनस निकल गया। देखिए ये थोड़ा डीए का कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं बता देता हूं, मिस्टेक नहीं है, बस थोड़ा सा मैं डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए यहां से जो बेसिक होता है, बेसिक प्लस टीए, उसके बाद डीए निकाला जाता है। तो मैं यहाँ पे डीए जो है डायरेक्टली बेसिक से ही निकाल दिया हूं, क्योंकि अर्निंग ऐड हो जाती है उसके बाद से कैलकुलेट होता है तो पूरा सही होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बेसिक से निकाल दिया हूं, जो कि बेसिक प्लस टीए से डीए निकलता है। अब आगे देखते हैं ग्रॉस सैलरी क्या होती है। दोस्तों ग्रॉस सैलरी के लिए इक्वल कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे सम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, SUM ब्रैकेट ओपन, क्योंकि यहां से बेसिक में टीए, डीए और बोनस सभी जुड़ जाएंगे। तो इस यहां से पूरा रेंज सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे 47,950 रुपए सैलरी की हो रही है, जो यहाँ पे 35,000 की बेसिक थी, लेकिन इनको टीए, डीए और बोनस मिला करके जो इनकी सैलरी बनी है वो 47,950 रुपए बनी है।
एक मैनेजर की सैलरी है ये, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये एक्सपेंड कर लेता हूँ, सबकी हो जाएगी यहाँ पे। जिसकी सैलरी 18,000 उसकी सैलरी 20,000 तक पहुंच गए, 15,000 वाली सैलरी 20,000 तक पहुंच गए। यानी कहने का मतलब है कि हर एक एम्प्लॉय को टीए डीए बोनस दिया जाता है। अब यहाँ देखिए मैं जीपीएफ निकाल रहा हूँ। जीपीएफ निकालने के लिए यहाँ पे इक्वल करिए, ब्रैकेट ओपन। अब जीपीएफ आप यहाँ नेट ग्रॉस सैलरी से निकाल सकते हैं, या फिर बेसिक से निकाले तो बेसिक से निकल जाएगा। मैं यहाँ से ग्रॉस सैलरी से निकालता हूँ, ठीक है, मैं ग्रॉस सैलरी से निकालता हूँ। और यदि आप चाहें तो बेसिक से निकाल सकते हैं, चलिए मैं भी बेसिक से ही निकालता हूँ, ठीक है। यहां से ब्रैकेट ओपन और फिर यहां से इसके बेसिक सैलरी इंटू 10% बाई 100 ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर दीजिए। 3500 हमारा पीएफ जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड, और यहां से पीएफ प्रोविडेंट फंड जो होता है बेसिकली वही होता है। सॉरी, मैं यहाँ पे एचआरए कर देता हूँ, एचआरए होम रेंटल अलाउंस कर देता हूँ, 10% कर देता हूँ, कटेगा। फिर 10% से कम कर देता हूँ, 5% कर देता हूँ, सही रहेगा। एचआरए का पीएफ तो अगला तो पीएफ है ही इसका है, ठीक। अब यहाँ से जो पीएफ का फंडामेंटल यहाँ से देखिए 5% है, तो मैं इसको 5% ही कैलकुलेट करूंगा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ से इंटरप्रेस कर दीजिए। ये है 1750 रुपया एचआरए होम रेंट अलाउंस कट रहा है। अब पीएफ के लिए इक्वल ब्रैकेट ओपन, ठीक। और यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिक सेलेक्ट कर लें, फिर इंटू 10% बाई 100 फिर क्लोज, इंटर कर देंगे। अब यहाँ 3500 रुपये आपका जो पीएफ कट जाएगा, ये 6 महीने के बाद विड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको मिलेगा 35 दूना 70, 7,000 रुपये। अब ईएसआई जो होता है एम्प्लॉय स्टेटरी इंश्योरेंस जो होता है, ये एम्प्लॉय के मेडिकल फैकल्टी द्वारा होता है, कि मतलब कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी का एक्स्ट्रा बीमा होता है, इसमें ईएसआई कार्ड बनता है, और एसआई कार्ड का लाभ एम्प्लॉय को मिलता है। ये पैसा रिफंड नहीं होता है, लेकिन मतलब एम्प्लॉय का एसआई कार्ड से फायदा होता है कि कभी कोई बीमार पड़ता है एम्प्लॉय तो उसको ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, अच्छे तरीके से उसका इलाज हो जाता है, इलाज के दौरान भी उसको पेमेंट मिलते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं इक्वल ब्रैकेट ओपन, ये मैं बेसिक से कर लिया, इंटू 2% है बाई 100। ये बहुत ज्यादा नहीं होता, कम ही होता है, पॉलिसी के रूप में होता है ये 7,000 रुपये हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको क्लियर कर लिया, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी आसानी से समझिएगा दोस्तों। अभी तक मैंने आपको यहाँ पे देखा टीए डीए बोनस ग्रॉस सैलरी एचआरए पीएफ ईएसआई, ये सब हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या है। ग्रॉस सैलरी का मतलब इसमें है कि जो हमें सैलरी मिली है इसमें से भी कटेगा हमारा एचआरए पीएफ और ईएसआई, इसलिए ये ग्रॉस सैलरी है। अभी क्लियर सैलरी नहीं है, अभी इसमें कुछ कटौतियां हैं जो बाकी हैं, तो ये कटौतियां सामने में इसको यहाँ निकालूंगा, इसके बाद यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो दोस्तों देखिए अब ग्रॉस सैलरी समझ में आ गया होगा कि इसमें भी कोई भी कटौती नहीं हुई है, कटौती करना बाकी है। जैसे पीएफ का कटौती हो गया, एचआरए की कटौती हो गई, और इसके अलावा ईएसआई की कटौती हो गई। तो जो कटौती है वो भी बाकी है। अब कटौती यहाँ करेंगे तब जाके हमको नेट सैलरी मिलेगा जो एम्प्लॉय को पेबल होगी। देखिए यहां से करेंगे इक्वल ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से हम ग्रॉस सैलरी क्लिक कर लें, माइनस कर देंगे एचआरए, फिर यहां से माइनस पीएफ, फिर माइनस यहां से हम ईएसआई कर देते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए टोटल 42,000 रुपए सैलरी मिलेगी। यहाँ पे एक मैनेजर की सैलरी जो है बेसिक 35,000 रुपए है, और उसमें टीए डीए बोनस जोड़ करके उसको मिला था 47,950। अब उसका जो एचआरए है और पीएफ है और ईएसआई काट करके उसको जो सैलरी मिलेगी दोस्तों 42,000 रुपए होगी, जिसमें से आपका जो एचआरए तो नहीं मिलेगा, लेकिन पीएफ आपका रिटर्न वापसी मिलेगा, जिसमें ये आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। यानी कि 42,45,500 रुपए इनको सैलरी मिल जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, तो यहाँ से प्रत्येक इंप्लॉय की सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है। और आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि बिल्कुल भी आप लोग को समझ में आया होगा, और कोई डाउट है तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुझे सुझाव भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों
आज के वीडियो में इतना ही, और मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट के बारे में। प्रत्येक इंप्लॉय का अलग अलग डेटा कितना होता है, टोटल एक समूह वाइज में वर्कर की सैलरी कितनी होती है, वॉचमैन की टोटल सैलरी कितनी होती है, टोटल वर्करों की सैलरी कितनी होती है, टोटल चपरासी जो प्योन होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। तो कर्मचारी के अनुसार उस सबकी सैलरी को हम कैलकुलेट करना मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।